डॉक्टर साहब मेरा वेट बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब मेरी हार्ट बीट फास्ट रहती है, डॉक्टर साहब मुझे किसी ने बोला है कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। ये जो क्वेश्चंस हैं मेरे से बहुत कॉमनली ओपीडी में पूछे जाते हैं। थायराइड को लेके पेशेंट्स की बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न है। इसी कन्फ्यूज़न को लेके या तो पेशेंट के सिम्टम इग्नोर हो जाते हैं या फिर पेशेंट ओवरली टेंस रहता है। ओवर टेंस से एंग्जायटी बढ़ती है जिससे सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम थायराइड के बारे में कंप्लीटली सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। बेसिक थायराइड क्या होता है, थायराइड की बीमारी में क्या होता है और थायराइड की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिशांत छाबड़ा है। मैं एक ईएनटी एंड हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड सबसे पहले होता क्या है? थायराइड, लोगों को ऐसा लगता है थायराइड का मतलब ही कोई बीमारी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक नॉर्मल ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। मोर प्रिसाइज एक ग्लैंड होता है जो हमारे नेक में दोनों तरफ होता है, एक बटरफ्लाई की शेप में। उसके दो लोब होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, जो बीच में जुड़े होते हैं इस्थमस के साथ। ये ग्लैंड बहुत ही छोटा, अबाउट 5 to 10 ग्राम्स का ग्लैंड होता है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इससे टेक अवे ये क्या है कि थायराइड जब कोई बोलता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड एक ग्लैंड है। अब थायराइड का हमारी बॉडी में काम क्या है? थायराइड आपके ब्लड में एक हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के केमिकल्स कंट्रोल करते हैं। कुछ केमिकल्स हमारे ग्लैंड से निकलते हैं, कुछ हमारे ब्रेन से निकलते हैं। वैसे ही जो थायराइड का ग्लैंड एक केमिकल शरीर में डालता है, उसको T3 और T4 बोलते हैं। ये T3 T4 हमारी बॉडी को पूरी तरीके से रेगुलेट करता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये हमारे बॉडी को स्पीड एक्सेलरेटर की तरह होता है। अगर ये ज़्यादा बॉडी में सिक्रीट हो रहा है तो बॉडी ज़्यादा काम करेगी, और कम सिक्रीट हो रहा है तो कम काम करेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके अगर बताऊं, अगर हमारी बॉडी में T3 और T4 ज़्यादा हो गया है तो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा काम कर रही है, यानी हमारी हार्ट बीट फास्ट रहेगी, आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। जहाँ आपको नॉर्मल लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी ठंड है, आपको गर्मी फील होती है, आप थोड़े से एंक्शियस रहेंगे, स्वेटिंग आपको ज़्यादा होती है। ये सब फीचर्स आपको आने लगते हैं जब थायराइड हमारा ज़्यादा काम करता है, यानी T3 T4 बॉडी में ज़्यादा हो गया है। वहीं T3 T4 अगर शरीर में कम हो गया, हमारा ग्लैंड अगर कम काम कर रहा है, तो डिफरेंट टाइप के सिम्टम आते हैं। जैसे कि हमारा वेट गेन होने लगता है, सारा दिन थकान होने लगती है, हार्ट बीट स्लो चलती है, हमारा हेयर फॉल होने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ये सब फीचर होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। हाँ, ये दो टर्म हैं जहाँ मैंने बताया कि T3 T4 ज़्यादा हो जाता है, उसे हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। जहाँ T3 T4 कम हो जाता है, उसे हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। ये तो समझाने का तरीका था कि थायराइड का बॉडी में काम क्या होता है। अब इसकी डिजीज़ के बारे में आने से पहले हम ये जानते हैं कि ये डिजीज़ होती क्यों है, मतलब थायराइड में प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। थायराइड में प्रॉब्लम आना प्योरली कोइंसिडेंस भी हो सकता है, विदाउट एनी रीज़न भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा जो मेन रीज़न है वो हो सकता है आपका जेनेटिक्स, स्ट्रेस प्लस आयोडीन की डेफिशिएंसी। अगर जिस एरिया में आयोडीन वाला नमक यूज़ नहीं होता, या आपके घर में आयोडीन वाला नमक आप यूज़ नहीं करते हैं, तो नॉन आयोडाइज नमक की वजह से शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। उसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके फैमिली मेम्बर, आपके माता पिता या आपके दादा दादी में अगर थायराइड की कोई प्रॉब्लम थी तो वो आप में भी आ सकती है, इसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। वहीं अगर आप में वर्क प्लेस में स्ट्रेस है, घर पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी बॉडी में हार्मोन का लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, इसकी वजह से भी हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब थायराइड की प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। अब इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? T3 T4 का जो लेवल है वो शरीर में, आप जब भी थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, थायराइड का टेस्ट क्या होता है? आपका एक ब्लड का सैंपल लिया जाता है। उस ब्लड के सैंपल में 3 चीज़ें देखी जाती है, T3 T4 और TSH। जहाँ मैंने बताया T3 T4 ही थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है, तो ये TSH क्या है? TSH एक्चुअली ये है कि अगर हमारा थायराइड ग्लैंड जो काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, वो हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल करता है। अब ब्रेन किस तरह से कंट्रोल करेगा? ब्रेन डायरेक्ट सिग्नल तो दे नहीं सकता कि आप थायराइड में T3 T4 ज़्यादा सिक्रीट करो या कम करो, तो वो क्या करता है? केमिकल सिक्रीट करता है जिसे हम TSH बोलते हैं। वो TSH थायराइड पे काम करता है, फिर T3 T4 शरीर से निकलता है। तो मैंने जैसे आपको बताया T3 T4 अगर ज़्यादा हो जाए तो
ब्रेन के पास वो सिग्नल जाएगा कि T3 T4 ज़्यादा हो गया है, तो आपका ब्रेन TSH को कम कर देगा। यानी अगर TSH आपके टेस्ट में कम आ रहा है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, यानी आपका थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है, तो TSH कम हो जाएगा। ये अपोजिट काम करता है। ये जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है इवन यंग डॉक्टर्स में और आम पॉपुलेशन में, जब वो रिपोर्ट पढ़ते हैं TSH कम दिखता है तो उनको लगता है कि उनका थायराइड कम काम कर रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, इस वजह से TSH कम हो गया। वहीं आपका थायराइड अगर कम काम कर रहा है तो आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि आपके थायराइड ग्लैंड से कम हार्मोन निकल रहा है, तो TSH बढ़ जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। हो सकता है आपके टेस्ट में, जो आपने टेस्ट कराया है थायराइड का, उसमें T3 और T4 नॉर्मल है पर TSH बढ़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि T3 और T4 नॉर्मल है तो उन्हें कोई बीमारी नहीं है, उनका थायराइड ग्लैंड काम ठीक कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। TSH उसको बैलेंस करने के लिए बढ़ा हुआ है। वो शो कर रहा है कि हमारा ग्लैंड ओवरली काम कर रहा है, मतलब कि ओवर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है उसको वही रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए जो नॉर्मली करता था। तो आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर हार्मोन कम हो गया है, इसमें हमें रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। हाँ, यहीं से मैं आपको इलाज के बारे में समझाना स्टार्ट करूँगा कि इनका इलाज क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया, अगर TSH की मात्रा कम है, T3 T4 हो सकता है नॉर्मल है उसको बैलेंस करने के लिए, पर अगर TSH नॉर्मल रेंज से कम है तो मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है। उसको कम करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यूजुअली एक ड्रग आता है जिसे नियोमेकाजोल बोलते हैं हम। उसके डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता आप ये वीडियो देख के उस थायराइड की गोली को स्टार्ट करें, वो एक डॉक्टर द्वारा ही स्टार्ट करनी चाहिए। पर एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ये वाली गोली हम स्टार्ट करते हैं। वहीं अगर हमारा TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 कम है या फिर नॉर्मल है, वहाँ हमें थायराइड का रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। रिप्लेसमेंट मतलब जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाता है वही हार्मोन हम बाहर से देते हैं, खाने को देते हैं। ये गोली यूजुअली सुबह मॉर्निंग में ली जाती है। इसकी डिफरेंट जो कंसंट्रेशन है 12.5 से हम स्टार्ट करते हैं, 12.5, 25, 37.5, इस तरह से आगे 12.5 प्लस बढ़ता रहता है। वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट और आपके लेवल के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। अब पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि एक बार थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो क्या ये लाइफ लॉन्ग चलेगी? यूजुअली ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म ही होती है। कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग भी टैबलेट खानी पड़ती है। कुछ लोगों का, जैसे मैंने बताया, अगर स्ट्रेस फैक्टर है, न्यूट्रिशन फैक्टर है, अगर उस चीज़ को करेक्ट कर दिया जाए तो ये गोली कुछ टाइम के बाद बंद भी हो सकती है। पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट, इवन 60-70% पेशेंट में ये गोली परमानेंट चलती है। लोग ये सोचते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमारा लाइफ लॉन्ग ये लेना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी सी गोली मॉर्निंग में लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप छोटी सी गोली मॉर्निंग में खाली पेट लेके अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मली चला सकते हैं। एक टोटली रिप्लेसेबल हार्मोन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो हार्मोन आपकी ग्लैंड बनाती है वही हार्मोन हम बाहर से देते हैं। तो इसको लेके बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में मत रखें कि थायराइड की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। बस एक गोली आपको सारी ज़िंदगी को नॉर्मल कर सकती है। तो ये जो हमने थायराइड के बारे में आपको बेसिक से, मतलब थायराइड क्या होता है, टेस्ट क्या होते हैं, इसमें क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, वो सारा डिटेल में बताया। इसके अलावा एक चीज़ होती है जो और मिसअंडरस्टैंडिंग वाली है। लोग थायराइड की गांठ लेके घूमते रहते हैं इधर उधर और ब्लड के टेस्ट कराते रहते हैं। अब जो मैंने आपको थायराइड ग्लैंड बताया आपके गले में होता है, उसके अंदर कभी कभी छोटी छोटी गांठें बन जाती है, स्पेशली यंग फीमेल्स में। उसको वो कभी कभी तो सिर्फ पानी की होती है जिसे हम कोलोइड बोलते हैं, और कभी कभी ये कैंसर की गांठ भी हो सकती है। अगर थायराइड के अंदर आपकी कोई गांठें बन गई है तो उसमें दो तरीके के हम टेस्ट कराते हैं। एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक FNAC कराते हैं, जैसे सुई की जांच भी बोलते हैं। इन दो टेस्ट से हमें क्लियर हो जाता है ये थायराइड के अंदर गांठ है कि नहीं, अगर है तो किस चीज़ की गांठ है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सर्जन इसका डिसीज़न लेता है कि इसको निकालने की ज़रूरत है कि हम छोड़ सकते हैं। तो ये थायराइड का हमने कम्प्लीटली इसमें वीडियो में आपके लिए कवर किया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, या आपकी फैमिली में आपको थायराइड की किसी को भी आपके फैमिली फ्रेंड्स में दिक्कत है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।